प्रिय छात्रों, कक्षा 10 संस्कृत विषय में हम देख रहे हैं चतुर्थ अध्याय, जिसका नाम है जंबस्व सिंह दंता ते गणयिष्ये। और कल तक के वीडियो में आपने देखा होगा कि बालक सर्वदमन को मनाने का प्रयास दो तपस्विनियों के द्वारा किया जा रहा है। सिंह के शावक को छुड़वाने की कोशिश की जा रही है और उसी समय राजा दुष्यंत जो है उसको एक तपस्विनी कहती है कि आप आइए, हे श्रेष्ठ पुरुष, आप इधर आइए और इस बालक सर्वदमन से इस सिंह शावक को आप छुड़ाइए। यहाँ तक कल हमने देखा था। इसके आगे आज हम देखते हैं कि राजा जब उसको बुलाया गया तो राजा नज़दीक आता है। उपगम्य, यहाँ से देखिए उपगम्य, उपगम्य का अर्थ हो जाएगा पास आकर या समीप आकर के। उपसर्ग लगा हुआ है, गम धातु है, ल्यप प्रत्यय है, उपगम्य। नज़दीक आकर के, स्मितम, मुस्कुराते हुए, आई भो महर्षि पुत्र, और आकर के राजा उस बालक सर्वदमन को संबोधित करता है कि अरे हे महर्षि के पुत्र, अरे हे महर्षि के पुत्र, ऐसा उसे संबोधित करता है। तो तापसी कहती है भद्रमुख, हे श्रेष्ठ पुरुष, न खलु अयम ऋषि कुमार। इस शब्द को देख लीजिए, लिखा हुआ है खल्व अयम ऋषि, खल्व अयम ऋषि कुमार। ठीक है, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ख लू प्लस य मैं प्लस ऋषि कुमार। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं तो वह चला गया है, ऊ आ गया है, यण संधि। और यहाँ देखते हैं तो वह के अंदर ए था, जो ए को हमने बाहर निकाल लिया, ये और मैं जो है अनुस्वार के साथ इसमें चला गया, इसमें से री निकल गई, ऋषि कुमार। ठीक है, तापसी ने कहा कि हे श्रेष्ठ पुरुष, यह ऋषि का पुत्र नहीं है, यह महर्षि का पुत्र नहीं है। तो आगे देखिए, राजा कहता है आकार सदृश्यम चेष्टितम एव अस्य कथयति। आकार की समानता, आकार सदृश्यम, आकार की समानता, और चेष्टित, चेष्टित जो शब्द है इसका अर्थ हो जाएगा क्रियाकलाप, क्रियाकलाप एव अस्य, अर्थात एव यानी ही, अस्य यानी इसका, कथयति यानी कह रहा है, यानी इसका आकार और क्रियाकलाप तो ऐसा ही कह रहा है। स्थान प्रत्यातु वयम एव तर्किण, और स्थान के कारण से, स्थान के कारण से भी वयम, मैंने, एव इस प्रकार का तर्किण अनुमान किया है, कि मैंने इस प्रकार से अनुमान किया है। देखिए बेटा, इसमें सीधी सी बात है कि वो बच्चा आश्रम में है, तो राजा के मन में भी सीधी सी यही सोच होगी कि शायद ये किसी ऋषि का पुत्र होगा, परंतु तापसी ने कहा कि ये किसी ऋषि का पुत्र नहीं है। तो राजा ने कहा कि भाई इसकी आकार को देखते हुए और इसके क्रियाकलाप को देखते हुए तो ऐसा ही अनुमान किया जा रहा है, और स्थान भी, स्थान कौन सा है, आश्रम है, इस स्थान के कारण से भी मैंने ऐसा तर्किण, तर्किण यानी अनुमान किया है। ठीक है, इति यथा अभ्यर्थितम अनुतिष्ठति। इति यानी, इति जो आता है ऐसे अर्थ में आता है, यथा यानी जैसे, अभ्यर्थित है, जैसा आप चाहते हो वैसा ठीक है। इस ब्रैकेट में जो शब्द दिया है जिसका अर्थ हो जाएगा कि जैसा आप समझते हो वैसा ठीक है। ठीक है, तो फिर राजा क्या करता है, बालकम उपलालयन, अर्थात बालक को पुचकारते हुए, बालक को पुचकारते हुए या बालक को प्रेम करते हुए क्या कहते हैं कि नैचे नैचे मुनि कुमारो अयम, यह ऋषि का पुत्र नहीं है। न यानी नहीं, च यानी और, ऋषि कुमार अर्थात यह ऋषि का पुत्र नहीं है, मुनि का पुत्र नहीं है। अथ
को अस्य व्यपदेश, इसलिए इसका व्यपदेश, व्यपदेश शब्द का अर्थ हो जाएगा वंश, कुल। इसका वंश या कुल कौन सा है, ऐसा उसने कहा। अगर ये ऋषि का पुत्र नहीं है तो इसका कौन सा वंश है, ऐसा उसने प्रश्न किया है। देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो तापसी ने आंसर दिया है, उत्तर दिया है पुरु वंश। इसका जो वंश है वो कौन सा है, पुरु वंश है। आत्मगतम, राजा मन ही मन में सोचता है। आत्मगतम का अर्थ हो जाएगा मन ही मन में। मन में सोचता है, क्या सोचता है, कथम एकः अन्वयो मम, कथम यानी किस प्रकार से, एकः यानी एक ही, एक जैसा ही, अन्वय यानी वंश, मम यानी मेरा, अर्थात मेरे जैसा वंश कैसे है। यानी राजा भी जो था वो कौन से वंश का था, पुरुवंश का था। और उस बच्चे का वंश बताया तापसी ने, तो वो भी क्या बताया, पुरुवंश। तो राजा ने अनुमान लगाया कि हम दोनों का वंश एक जैसा, एक समान कैसे है। आगे देखिए प्रकाशम, अब तक ये उसने मन में सोचा था, अब वो प्रकाशम यानी सामने प्रकट होकर के कहता है। क्या कहता है कि न पुनरात्मगत्या मानुषाणाम ऐसह विषय, न पुनरात्मगत्या अर्थात फिर से, आत्मगत्या यानी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा के द्वारा, मनुष्याणाम मनुष्यों का ऐसह विषय अर्थात इस प्रकार से शक्ति प्राप्त है, ये विषय है। ठीक है, आगे लिखा है, तापसी कहती है यथा भद्रमुखो वर्णति, जैसा हे श्रेष्ठ पुरुष आप कहते हो। वर्णति शब्द का अर्थ हो जाएगा कहना, वर्णति। ठीक है, जैसा आप कहते हो। अप्सरः संबंधेन, अप्सराओं के संबंध के कारण से, अप्सरः संबंधेन अप्सराओं के संबंध के कारण से, अस्य जननी इसकी माता, देखिए ये शब्द भी देखना पड़ेगा, जनन्य अत्र लिखा हुआ है और इसमें देखिए जय न आधा न य अत्र, जनन्य अत्र, और इसको हम लोग जब संधि विच्छेद करेंगे तो जय न नी प्लस अत्र। ठीक है, यहाँ पर ई का क्या हो गया, ये जो है ये चला गया, ई आ गई, तो यहाँ पर भी यानी ही संधि हो रही है। ठीक है, कि इसकी माता यहाँ, इसकी माता यहाँ देव गुरु तपोवने अर्थात देवताओं या गुरुओं के सानिध्य में, इस तपोवन में, इस आश्रम में प्रसूता अर्थात इसको जन्म दिया है। एक बार फिर देख ले बेटा इस लाइन को कि हे श्रेष्ठ पुरुष यथा भद्र मुख्य भ्रणति, जैसा आप कहते हैं, परंतु इस बच्चे की माँ ने अप्सराओं के संबंध के कारण से गुरु के इस तपोवन में इसे जन्म दिया है। राजा कहता है अपवार्य, राजा अपवार्य, अपवार्य ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसका अर्थ हो जाएगा मुख फेर कर, यानी जैसे कोई बात सुनते हैं और सुन करके दूसरी तरफ मुख फेरते हैं, तो मुख फेर कर क्या कहता है, हंत हाय, यानी मन में ही सोच रहा है वो, मुख फेर कर दूसरी तरफ देख करके मन में सोच रहा है हंत हाय द्वितीयम इदम आशा जननम, यह तो दूसरी आशा प्रकट हो रही है, अर्थात दूसरी आकांक्षा जो है, इच्छा जो है वो प्रकट हो रही है, मुझे आशा जागृत हो रही है। पहला तो क्या हुई, पहली क्या आशा थी कि उसका वंश पता चला, तो उसका वंश कौन सा था, पुरुवंश। दूसरी कि इसकी माता जो है वो, उसका संबंध किससे था, अप्सराओं से संबंध था, तो शकुंतला जो थी उसकी भी सखियाँ जो थी वो अप्सराएं थी, तो उसकी दूसरी आशा प्रकट हुई। ठीक है, प्रकाशम, अब प्रकाश में आकर के अथ सा तत्र भवती किम आखस्य राजऋषि पत्नी, इसलिए उस राज, वो जो भवती जो शब्द आया है शकुंतला के लिए आया है, कि शकुंतला के लिए कहा है कि इसकी जो माँ है वो किस राजऋषि की पुत्री है या पत्नी है, किस राजऋषि की, अर्थात कौन से राजा की पत्नी है। ठीक है, तापसी कहते हैं कै तस्य धर्मदार परितागिनो नाम संकीर्तुम चिंत्यष्यति, कौन है जो अपनी पत्नी का त्याग करने वाले का नाम भी सोचेगा, अर्थात ये जिस राज ऋषि की, राजा की पत्नी है, उसने इस धर्म का पालन करने वाली का क्या कर दिया है, परित्याग कर दिया है, त्याग दिया है, इसलिए उसका कोई नाम भी यहाँ नहीं सोचता है, अर्थात उसका कोई नाम नहीं लेता है। तो राजा ने कहा स्वगतम, मन ही मन में सोचा, यम खलु कथा माम एव लक्ष्य करोती, यह कथा तो, ये कहानी तो मुझे ही लक्ष्य कर रही है,
यह कहानी तो मुझे ही लक्ष्य कर रही है। यदि तावत अस्य है शिशोर मातरम नामतः पृछामि, इसलिए इसकी माता का नाम शिशुर मातरम, इस बच्चे की माता का नाम पृछामि यानी पूछता हूँ, पृछामि यानी पूछता हूँ। अथवा अनार्य परदार व्यवहार है, अथवा दूसरी स्त्री के बारे में इस तरह का व्यवहार करना भी उचित नहीं होगा। ये वो मन ही मन में सोच, एक बात तो सोचता है कि मैं इसकी माता का नाम पूछ लूँ, लेकिन फिर मन में ही सोच रहा है कि किसी दूसरी स्त्री के बारे में जानना जो है वो उचित नहीं होगा। इसी समय आपको ध्यान देना होगा, जब वो एक दूसरी तपस्विनी थी, वो कहाँ गई हुई थी? वो मिट्टी के मोर को लेने गई थी ना। अब वो वापस लौटती है, तब तक उस तपस्विनी का और राजा का बीच जो संवाद हुआ है वो आपने देखा। कल हम देखेंगे कि मिट्टी का मोर लेकर आती है और बच्चे को जब मिट्टी का मोर देती है तो किस तरह की बच्चा प्रतिक्रिया करता है, और आगे इस अंश में क्या क्या होगा ये हम देखेंगे कल। धन्यवाद।